बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को नूरे किस्वा का सलाम। पहाड़ के दामन में रहने वाले एक बुजुर्ग का खूबसूरत वाक़या। एक बुजुर्ग आदमी पहाड़ की घाटी में गया और अल्लाह ताला से अहद किया कि मैं तमाम दुनियावी ताल्लुकात से रुख फेर कर अब आपकी इबादत में यहाँ मुकीम रहूँगा और भूख से जब तंग हाल होऊंगा तो आप ही की तरफ से अता का मुंतज़िर रहूँगा। खुद न किसी मखलूक से सवाल करूँगा, ना इस जंगल के दरख्तों से कोई फल या पत्ता तोड़कर खाऊंगा। अलबत्ता जो फल खुद ब खुद हवा से ज़मीन पर गिरेंगे सिर्फ उनको खाकर ज़िंदगी बसर करूँगा। एक मुद्दत तक ये बुजुर्ग अपने अहद पर कायम रहा, यहाँ तक कि हक ताला की तरफ से इम्तिहानात शुरू हो गए। और इस इम्तिहान की वजह ये थी कि इस बुजुर्ग ने यूँ ना कहा था कि इंशाअल्लाह मैं इस अहद पर कायम रहूँगा। इस इंशाअल्लाह ना कहने की वजह से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि इस बुजुर्ग की नज़र अल्लाह ताला की तौफीक से हटकर अपनी हिम्मत और ताकत पर चली गई है और अपनी आजिज़ी और इनकसारी के ज़ाहिर करने के बजाय एक तरह का तकब्बुर मालूम होता है। इसलिए अपने इस अमल की शामत ने उसे सख्त इम्तिहान में घेर लिया और उसके दिल से वो नूर जाता रहा, जिसकी वजह से उसके कल्ब में भूख की तकलीफ बर्दाश्त करने की कुव्वत और हिम्मत अचानक से बिल्कुल ख़त्म हो गई। उधर अल्लाह ताला ने हवा को हुक्म फरमा दिया कि इस पहाड़ की वादी की तरफ होकर ना गुजरे। चुनाचे 5 रोज तक हवा बिल्कुल बंद हो जाने से दरख्त से कोई फल जमीन पर ना गिरा। बस भूख की शिद्दत से वो बुजुर्ग बेचैन हो गया। सब्र का दामन हाथ से छूट गया और कमजोरी ने उसको खुद अपने वादे को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। और वो बुजुर्ग जो एक तरफ हिम्मत और इस्तकामत का पहाड़ था, अब गुमराही की वादी में भटकने लगा। चुनाचे जब वो अपना अहद तोड़कर दरख्तों से फल तोड़कर खाने लगा तो अल्लाह ताला की गैरत को जोश आ गया और इस फकीर को सजा दी गई, क्योंकि हुक्म इलाही के खिलाफ किया, यानी पूरा करो जो कुछ के तुमने अहद किया है। चुनाचे इस बुजुर्ग की सजा का वाक़या इस तरह हुआ कि चोरों का एक गिरोह रात को इस पहाड़ के दामन में ठहर गया। एक मुखबर ने शहर के पुलिस अफसर को इतला दे दी कि आज चोरों का गिरोह फलां पहाड़ के दामन में ठहरा हुआ है। इससे पहले कि पुलिस अफसर इन चोरों को गिरफ्तार करता, उसने पहाड़ के दामन में इस दरवेश को देखा और समझा कि ये कोई चोर है। फौरन गिरफ्तार कर लिया। फकीर ने बहुत शोर मचाया कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन थानेदार और सिपाहियों ने एक न सुनी और उसका दाहिना हाथ और बायां पैर काट डाला। इसी असना में एक सवार उधर से गुजरा। उसने जब ये किस्सा देखा तो थानेदार और उसके साथियों को बहुत डांटा। क्या है कुत्ते, तूने ऐसे नेक फकीर के साथ ये क्या सलूक किया? ये तो फलां शेख कामिल और अब्दाले वक्त है जिसने दुनिया से किनारा कश होकर इस जगह खलवत और तन्हाई इख्तियार की थी। ये सुनते ही अफसर पर लर्जा तारी हो गया और खौफ और नदामत से नंगे पैर नंगे सर इस बुजुर्ग की तरफ दौड़ा और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा और कसम खाकर अर्ज किया कि मैं नहीं जानता था कि आप एक बुजुर्ग शख्स हैं। मैंने गलत फहमी से आपको चोरों के गिरोह का एक आदमी समझकर ये मामला किया। खुदा के लिए आप मुझे माफ़ फरमा दे, वरना मैं अभी अज़ाब इलाही में मुब्तला कर हलाक हो जाऊंगा। दरवेश ने कहा, भाई तेरा कुछ कसूर नहीं, मैं खुद कसूरवार हूँ। मैंने अपने मालिक से बदअहदी की थी जिसकी मुझे सज़ा मिली है। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ व इनकिसारी का इजहार करना चाहिए और हमें हर वक्त अल्लाह ताला की नेमत और उसकी अता का मोहताज समझना चाहिए और हर हाल में अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करना चाहिए। अपनी हिम्मत और अपने तकवा पर नाज करते हुए अल्लाह ताला से ऐसा ऐद ना करना चाहिए कि इसमें अपनी कमजोरी और बंदगी से नजर उड़ जाए।